अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद कोकर तुहाडी खिदमत च हाजिर है। पिछले हफ्ते दी अच्छी खासी खबरां गिन के अज दे प्रोग्राम में असां तुहाडे खिदमत च हाजिर होए हैं और अज रूटीन दे वक्त तो थोड़ा जिहा वक्त असां अज ज़्यादा गिनसूं ताकि सारी खबरां जिहड़ियां पिछले हफ्ते दे सारे इशूज़ जिहड़े उन्हां को कवर करन दी कोशिश कर सकूँ। सब तो पहले तस्बे मामूल अपने मेहमानों का तारुफ करें चलूँ वाल दसे सूँ कि अज केड़े मौजूआत प्रोग्राम डिस्कस थी सन। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब सारे पहले मेहमान सारे नाल मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब तशरीफ गिना है। अज वैसे रियली समार्ट लगते पे, बल्कि मैं तक साई दूए मेहमान समार्ट लगते पे, थोड़ा शुक्रिया। शौकत शफाक साहब काफ़ी हद तक कई समार्ट नज़र आते पे। शौकत शफाक साहब तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है कि तुसां डॉक्टर साहब दे नाल थोड़ा जिहा मैं कंधा देने वास्ते मैं कुछ स्मार्ट आख दिता। चलो कोई नहीं मान लेने हैं तो कोशिश करें दे पे, थोड़ी कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब देनी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन पिछले हफ्ते की अहम खबरें चूँ एक तो पता है कि डायमंड जुबली मनाया गया। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी पूरे जोश व जज्बे के नाल जोशो खरोश के नाल भरपूर तकरीबात थियां और भरपूर जोशो खरोश देखने को मिले। इंदे उत्ते आपां गाल मुहाल करे सूं बहुत ज़बरदस्त मिली नगमे भी रिलीज़ थे हैं। इंदे उत्ते गाल थी सी और नाल जिहड़ा है यौम आज़ादी की डायमंड जुबली के अलावा जिहड़ा अगला एक अहम मौजू है साड़ा वो है मूनसून की सूरत हाल जी एक दफ़ा वला बिगड़ती पई है। एक नवा स्पैल जोड़ा है वो शुरू थी चुकिया है और पाकिस्तान भर च बारिशों की वजह तो जी तबाही थी है वो काफ़ी नुकसानदेह है। अपने वसेब भी नुकसानदेह जोड़ा है वो थी पई। वज़ीर आज़म का दौरा डेरा गाजी खान और राजनपुर थे है। इंदे उत्ते भी आप गाल मुहाड़ अज के प्रोग्राम में करेसूँ। इवें तरह माशी इशारे बेहतर थींदे पे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दा लख लख शुक्र है। डॉलर जिहड़ा है उनके मुकाबले च रुपया जिहड़ा है वो तगड़ा थींदा पिया है और पाकिस्तान 75 रुपए का भी मुतारफ कराए गए हैं और बड़ा एक ज़बरदस्त 75 रुपए का नोट जिहड़ा है उनके उत्ते भी अज आप गाल मुहाड़ करेसूँ। इस प्रोग्राम में अशूरा मुहर्रम इंतहाई अकीदत व एहतराम के नाल मनाया गया। अमनो अमान दे फिजा ओवरऑल मजमूई तौर पर कायम रही। उनके उत्ते गाल मुहाड़ थी सी सदर मुमलिकत की ख्वाहिश है जो सियासी मुज़ाकरात किए वन, क्या ये मुमकिन है? इंदे उत्ते भी आप अज अपने महरीन को राय गिनसूँ। और भारतीय यौम आज़ादी को अज कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मनाते पे। इंदे उत्ते गाल मुहाड़ थी सी और सोशल मीडिया के इदारों के खिलाफ जी मनफी मुहिम के एक तवील अरसे तो सिलसिला जारी है। उनके खिलाफ काफ़ी ठोस कार्रवाई थी पी है। ठोस कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिता गया है जिसके बाद उम्मीद है कि हुण साडे जिहड़े वो इदारे जिन्हां दे उत्ते साडे जिहड़े सरहदां दे मुहाफिज़ हैं उन्हां दे जिहड़ा इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला ही उम्मीद है कि रोक सी। सब तो पहले चलते हैं डॉक्टर अमजद बुखारी साहब थारे कोलों यौम आज़ादी की डायमंड जुबली 75 साल अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस डायमंड जुबली के तौर पर असां सैलीब्रेट किए। किवें रहा ओवरऑल, क्या तुसां डिठा, क्या तजर्बे तजिए और ख़ास तौर पर जोश खरोश क्या नज़र आया? बहुत शुक्रिया। 75 साल मुकम्मल इंदे उत्ते जिहड़ी सैलीब्रेशन है वो तो बड़ी ज़बरदस्त सी कि पूरी कौम ने इदारती सतह पर भी ते कौम की सतह पर भी ते इनफरादी तौर पर भी भरपूर अंदाज नाल यौम आज़ादी को मनाए, इंदा जश्न मनाए। इतफाक नाल मुहर्रम दे नाल यौम आज़ादी आ गया तो वो उनकी तैयारियां जड़ा है वो थोड़ा जहा इन मुतासर थी कि मुहर्रम में जड़ा है लोग अवॉइड करें जश्न तो, लेकिन ये है कि उनके बाद जड़ा है भरपूर अंदाज में जश्न मनाया गया। अच्छा हुण जश्न तो असा मनाए और असा उवें रिवायती तौर पर मनाए जिमें मनाते रहने। हल्ला गुल्ला भी होंदे, गहमा गहमी भी होंदी है, सड़कों पर रश भी होंदे और हर शय की आज़ादी होंदी है। असा समझते हैं कि भाई ये जश्न आज़ादी का मतलब ये हो कि अज साढ़े वास्ते आज़ादी है, तमाम ट्रैफिक रूल्स की अब आज़ादी है भाई उनते पाबंदी नहीं है उनते अमल दरामद करने। असा शोर शराबा जो लोगों को तकलीफ पहुँचानी उनके भी आज़ादी मोटरसाइकिल लेकिन ये है क्या नहीं। देखो 75 साल जड़ा है कहीं भी कौम वास्ते कहीं भी मुल्क वास्ते कोई मामूली अरसा नहीं है। साकू अज के मौके पर खुद साबी भी करनी चाहिए और एक तजिया भी करना चाहिए
इर्द गिर्द माहौल का खिते का एशिया का जनूबी एशिया का दुनिया असा कितना खड़ोते हैं साढ़े बाद तो आज़ाद थी होने वाले ममालिक साढ़े इर्द गिर्द हमसाया ममालिक वो कितना पहुँच गए बिल्कुल खड़ोते हैं ये सारी सूरत मवाजना करना चाहिए मवाजना करना चाहिए और साकू एक इफ़ाए अहद भी करना चाहिए इफ़ाए अहद कि शह कि ये पाकिस्तान कि मकासद वास्ते बना गया उन्होंने अस क्या क्या मकासद हासिल किए और क्या क्या मकासद रह गए साकू ये ऐद करना चाहिए कि जिथा जिथा अस कामयाबी हासिल की उन्होंने अलहमदुलिल्लाह बढ़ना चाहिए और जेड़े जेड़े मकामात जेड़े जेड़े शोबे हैं जेड़े जेड़े सिमतें अस कमज़ोर रह गए साकू उन्होंने ये ऐद करना चाहिए कि अस पूरी जदोजहद करेसूँ मेहनत करेसूँ और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जी डायरेक्शन दी आई और साकू जी गाइडलाइन दी आई कि भी इन को बुनियाद बना के साकू टोर ने अस ये ऐद करूँ कि अस इंदे हूँ अमल करेसूँ हूँ थिया क्या है कि शोबे अस पिछू रह गए हैं कि शोबे कामयाबी हासिल की है अस अगर पाकिस्तान की तश्कील वाला डिमार देखूँ तो यकीनन बहुत मुश्किलात का सामना आई साढ़े कोल जी तकसीम की बुनियाद बनी उहदे भी बदनीयती शामिल आई जिन्हें वास्ते पिछू बहुत सारी एक लॉबी आई काम करनी पी गई और साकू कोशिश की गई कि भारत की तरफों ऐसा डिज़ाइन बनाया गया कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बने और उन्होंने ये ख्वाहिश आई कि कुछ अरसे बाद खुद ही मजबूर थी वैसे कि वापस जड़ा है भारत के नाल इलाहा करें और वल्दी उभर से जी इन वास्ते तकसीम भी इस तरह की गई वल वसाइल की जी तकसीम आई उनके भी जड़ा है बदनीयती ठीक है साढ़े को जो कुछ वसाइल आए और ताकू इल्म सी कि सारी कौम जान दी कि जिस वेले पाकिस्तान बना साढ़े को इंतजामी मामला चलाउण वास्ते भी वसाइल का नाम वसाइल क्या साढ़े को कागज को जोड़न वास्ते सरकारी दफ्तरां दे विच पिन्ना भी कोना ना कंडियां दा किकर दे कंडे दा इस्तेमाल मतलब एक कैफियत उनसे जरा अंदाजा करो ना अगर उनका मुवाजना अज के हालात नाल करूँ तो अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है बहुत सारे शोबे तरक्की की और शुरू के जोड़े 5-10 साल उत्ते कमाल तरक्की के साल ना दुनिया तकलीद करती पी है देखती पी पाकिस्तान वाले पासे कि पाकिस्तान क्या थींदा पे अज अस जी डॉलर की शरह से बह के डिस्कस करें उनले डॉलर रुपए के मुकाबले जरा है कितें कोई एक जिन का ना आई ठीक है ना बराबरी की सतह से खुड़ते से और दुनिया जरा है दुनिया के बड़े मुआलिक जोड़े बहुत अगू निकल गए उन्होंने को अस सपोर्ट करें दिया से बिल्कुल उन्होंने और ख़ास तौर पर अयूब खान के एरा तक जोड़े अस मनसूबे दिते 5 साल मनसूबे और ख़ास तौर पर साड़ी जी इंडस्ट्रियल इतना तरक्की थी सनती तरक्की थी और मुल्क जरा एक जो अस इनकलाब आखते हैं ज़रात के शोबे भी और सनत के शोबे भी कमाल आई पिया बिल्कुल और दुनिया बड़ी हैरान आई अज भी दुनिया हैरान थी है कि ये वो मुल्क है जरा इतनी तेज़ी नाल तरक्की करना पे आई तो वाले पिछू क्यों चला गया आखिर क्या वजूहत थी बढ़िया उन्होंने वजूहत उत्ते हुण गौर करना बड़ा गौर करने की जरूरत है शौकत शाख साहब 75 साल इस सफ़र दे विच पाकिस्तान ने किहड़ी मुश्किलात का सामना किया है और पाकिस्तानियों ने किवें डट के उनका मुकाबला किया है अच्छा मुश्किलात जड़ियां ना देखो गल यह है कि पूरी दुनिया दे विच जो भी सारे जै ममालिक हैं अगर तुसां थोड़ा जिहा पिछू वञो तो बल यूरोप नूं भी चा लो तुसां भावें दुनिया के डिवेलप्ड कंट्रीज़ जिन्होंने अस आखते हैं कि उन्होंने इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रोंग है वैसे उन्हें एक जिमनन मैं जनाब को अर्ज़ करेंदा बना कि हुण जिहड़ा रिसैशन शुरू है ना स्टार्ट हो चुका है इन प्रिडिक्शन आई कि 23 दे चो सी लेकिन 22 दे स्टार्ट हो चुका है इंदे बाद हुण वल सैट हो सन चीज़ां कि कौन वड्डा है कौन छोटा है मुईशत के हिसाब के नाल ठीक है ना लेकिन जी तारी मैं गल करदा पिया ना जवाब देंदा पिया कि वो पूरी दुनिया उन्होंने भी तरक्की जी की है तो उन्होंने भी कई ऑब्सटिकल जड़े मुश्किलात जड़ियां आईयां ये कह नहीं कि कोई समूथ कोई रनवे आई तो उनके उत्ते उन्होंने कोई मशीन चलाई है तो टेक ऑफ करके गई ऐसा बिल्कुल नहीं होया मसलन मैं तो आपको एक मिसाल देवां जापान के बारे च होंदा आई कि इत्थां चीज़ां पाकिस्तान दे विकदियां ना तो सारे जोड़े बजुर्ग होंदे हैं ना उन्होंने एक प्रोवर्ब आई कहावत आई चीज़ जी खराब निकलती है कैं बै दी भी चीज़ अदे जापानी निकली है मसलन उन्होंने स्टैंडर्ड जोड़ा है वो इतना लो हाई उन वेले उन्होंने अपनी चीज़ां जिवें हुण जिहड़ी कुछ क्वालिटीज़ जिहड़ी बहुत डाउन होंदियां ने जां सस्ती होंदी है जां सस्ती चीज़ आखदे हैं चाइना ठीक है ना अच्छा हुण उन्होंने डिवेलप किया अपने आप को हुण जापान जिहड़ा है वो डेफिनेटली उनकी चीज़ जिहड़ी है वो ज़्यादा बेहतर भी है हाई टैक भी है अच्छा मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है तो देर पा भी है अच्छा सिमिलर जर्मनी है इटली है ठीक है रोमानिया है फ्रांस है उन्होंने अपनी टैक्नोलॉजीज़ हैं और उत्थे उन्होंने काफ़ी सारिया चीज़ां साढ़े कोल भी पाकिस्तान दे विच भी दरअसल
ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੇ। ਹਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ, ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਾ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕਿ ਇਹ अर्ली 70s और ਲੇਟ 60s ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ 60s ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥਾਂ ਉਹ ਜੀਪ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ JEEP जीप कंपनी अमेरिकन जी बिल्कुल इसे तो ट्रैक्टर, रोड रूलर और शुगर प्लांट्स, ठीक है ना। प्राइवेट सैक्टर दे जिमें वो बीकोल बटाला इंजीनियरिंग है या इत्तफाक फाउंड्री है, वल इवें काफ़ी सारे बैवी इंदे नाल दे कराची दे विच जिहड़े हन काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज हन, इंडस्ट्रियल जोन दे चो जिहड़े काम करेंदे हन असां ये चीज़ां सारियां बनांदे, लेकिन सम और द अदर कि सानू ये ब्रेक लगी ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਥ ਭਾਈਦੇ ਵੰਦੇ ਆ ਵਲਗ ਇੱਕ ਆਬਸਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਵਲਗੂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਡੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਬਸਟੀਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਡੈ ਪਏ। ਢਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਅਤਰਾਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਖਦੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਸੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ਮੇਨੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਹਿਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਮੀਰ और तरक्की और खुशहाली ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ मतलब रगड़न की बजाय उनके कोलों असां सबक गिनन की सबक गिनो। बिल्कुल अगू चलते हैं मानसून बारिशां और सैलाबी सूरत हाल। डॉक्टर साहब वज़ीर आज़म ने डेरा गाजी खान का दौरा किया है, राजनपुर का भी दौरा किया है और इवेले जिहड़े पहाड़ी कोई सुलेमान तो तूफानी बारिशां के बाद सैलाबी रेला रोद कोहियां के जरिए आंदा पिए, उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचाया डेरा गाजी खान और राजनपुर के इलाके चो। क्या तुहानूं नज़र आंदा पिए ये जिहड़ा हुण स्पैल बारिशां का दाखिल थे सिलसिला शुरू थे? अच्छा पहले ना असां ये बारिशां की सूरत हाल और उत्थे जिहड़ी सैलाबी सूरत हाल है उन्होंने तो गल कर गिने वल वज़ीर आज़म साहब के दौरे ते भी डिस्कस कर गिनसूं। ई दफ़ा एक्सपैक्टेड है कि मानसून जिहड़ा है वो बड़ा डिफरेंट स्पैल सी और इहदे बारे च महकमा मौसमियात हुकूमती इदारियां ने भी PDMA NDMA दस्सा है कि भी मानसून जिहड़ा है वो मुख्तलिफ हो सी। अच्छा ये नहीं अंदाज़ा है कि भी मानसून इतना खौफनाक थी वैसी बाज़ इलाके वास्ते। अर्बन फ्लडिंग का तो खदशा जाहिर किया गया कि मुख्तलिफ जगह पर शहरों भी अर्बन फ्लडिंग थी सकती है, लेकिन असा ये एक्सपैक्ट नहीं करते पे अस खास तौर पर कोस्ट सलमान के इलाके जी सूरत हाल थी है और कराची की जी सूरत हाल थी और बलूचिस्तान की जी सूरत हाल थी है वो बड़ी खौफनाक थी गई है और स्टिल भी इन एरिया भी जो है कोस्ट सलमान के इलाके शदीद बारिशां थींदे पैन। उत्थां कोस्ट सलमान के इलाके जोड़ा है दो वड्डे बरसाती नाले जोड़े साढ़े जनूब पंजाब लंघदे, एक वडोर है एक मिठावण है। बिल्कुल अच्छा ये वो इन पे जिथा बारिश थी है और बारिश तो बाद जो है अचानक पानी आते और बड़ा ही तेज़ रफ्तार नाल पानी आते और रस्ते जी शह भी आती है वहा के गिन वेंदे। अच्छा इन्ना जी हुण ये सूरत हाल मंगरोठा की बड़ी सूरत हाल खराब थी है, शहर के शहरी इलाके मंगरोठा गरबी भी शरकी भी इन्हें पानी बड़ा शहरों के पानी खड़ोते थिया, तौसा का राबता ज़मीनी राबता मुनक़ता थी गए और भारती वाले पासों भी मुनक़ता था साढ़े वाले पासों भी और जी इंडस हाईवे है वो बड़ी मुतासर थी है, शदीद इंडस हाईवे वह गई है। बलूचिस्तान की ये सूरत हाल थी है कि जोड़ा कोयटा का ज़मीनी राबता है वो दोवें राबते जोड़े कराची नाल हन पे वो मुनक़ता थी गए, दोवें राबते मुनक़ता थी गए और बलूचिस्तान शदीद बारिश है। हुण पहले तो यह कि जोड़े आबी गुजरगावां हैं पे इन्हां दी भी खास कैपेसिटी है
जी ई दफ़ा ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਥੈਨ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕहीं ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 10,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਲੰਘਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥਾ 1,20,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰ ਗਿਨੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥी ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸੈਟਲਨ ਪਏ ਇਹਨਾਂ को ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥਾ ਸੈਲਾਬ नहीं ਆਉਣਾ पानी नहीं आता बिल्कुल ठीक है ना जी उथा पानी आ गए और घर भी वहा के गिन गए लोगों के जानवर लोगों के माली नुकसान थे लोगों के जी ट्रैक्टर जरी आलात हैं वो वह गए बड़ा शदीद नुकसान थे और स्टिल भी उथा सूरत हाल बड़ी खराब है पई साढ़े इतना मुल्तान की भी जी सूरत हाल है जुलाई जोड़ा है जोड़ा मानसून मामूल की बारिश उन्हें को 300% ज़्यादा बारिश थी ठीक है ना तुम देखो कि उथा क्या हालत हो सी इतना हाल ही भी साढ़े जोड़े इलाके पानी नशेबी इलाके खड़ोते थे वो कढ़ने की कोशिश की बनी पई है तो ये साड़ी जी मवासलात का निज़ाम आई वो बड़ा बहुत मुतासर थे बड़ी जगह पर पुल बह गए सड़क बह गए शहरों के बेतहाशा गड़े पै गए और साकू हर पासे नज़र आता पे कि जी कितें कोई ट्रक डट्ठा पे तो कितें कोई ट्रैक्टर डट्ठा पे तो क्या अच्छा ये हुण जी ये सारी सूरत हाल है ये इंसान के बस च के नहीं ये जी कुदरती आफात इन पे ये कोई ऐसा आफात कंट्रोल नहीं कर शौक साहब को ठीक है वाले वापस आना बुखारी साहब शौक साहब वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया है डेरा गाजी खान और राजनपुर का इन दौरान क्या इन्होंने दौरिया का कोई उतों के लोगों का जो सैलाब मुतासर हैं उन्होंने कोई बेनीफिट मिल सी कोई ज़िलाई हुकूमत कोई एक्टिव थी है कोई पंजाब हुकूमत की तवज्जो इन पासे थी है देखो जी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ठीक है मतलब तवक्को होंदी है जेड़े इहो जे इफेक्टेड लोग होंदे ना आम लोग जेड़े सैलाब मुतासरीन जिन्हों दे एक्चुअल जेड़े कुछ लोग होंदे जेड़े असां लास्ट टाइम भी इस प्रोग्राम दे डिस्कस कीता है कि जेड़े देंगी बंद के ना ते उत्थां दरिया दे बैड दे ब्याह होए ना जेड़े दरिया लांदा है वल उत्थां जेड़े ओ पानी आदा ना तो उत्थों अपनी डिसप्लेसमेंट करेंदे तां ओ आदन कि असां इफेक्ट ही नहीं होंदे ये जी गल तुम करेंदे पे हो ना ये दरअसल इफेक्ट ही हैं ये पहली दफ़ा होया है 2010 तो बाद 2010 भी एक अनप्रेसिडेंटली बिल्कुल वो मतलब खौफनाक अनप्रेसिडेंटली इस वास्ते कि दरिया का जिहड़ा रस्ता होंदा है ना वो तुसां मसनूई तरीके दे नाल पूरी दुनिया दे च कि उनकी एक टैक्नोलॉजी उन्होंने तुसां तब्दील करेंदे हो और उसको बन के ते उहदे च लैंदे हो ये पहली दफ़ा होया आई कि उनका लैफ्ट बैंक जो ना ब्रेक होया 2010 अच्छा सिमिलरली ये जो होया ना इतना जो इन्होंने 2 डैम बनाए हैं एक डैम जो ब्लास्ट होया जो ब्लास्ट तो नहीं आखना चाहिए वो मतलब त्रुट गई है और पूरा बह गई है उनकी कशे क्या नहीं बची अच्छा उनके हुण आए ना प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा जाती जो ख्याल है कि अशकशोई उन्होंने ये है कि इमदाद तो है कि गवर्नमेंट के कोल उनका एक फंड होंदा है उनकी करेसी इंतजामिया भी मुतहरिक हो सी लेकिन उनकी काज तलाश करना जोड़ा मैं समझदा कि उन्होंने मदद तो बहुत वड्डी शै है कि अगर उन्होंने एक कहना कर सकन कि जी ये वजूहात क्या हैं कि ना वजूहात की वजह नाल ये लोग इफेक्ट होए देखो बंदे सिर्फ जाना इफेक्ट होए कीमती जान देखो जान हो सी तो जहान हो सी और वो लोग दोबारा काम कर ले सन लेकिन उनके नाल जिहड़ा उन्होंने अपन चीज़ां जिहड़ियां बनाईयां होईयां उन्होंने घर हैं उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा नुकसान हो गया फसलां हैं उन्होंने बे मामलात हैं बुखारी साहब डिजास्टर का फैलाव बहुत ज़्यादा है भैया वज़ीर आज़म साहब जो है गए ना तो याद हो सी जो वेले बलूचिस्तान गए तो लोगों ने शिकायत की है वज़ीर आला बलूचिस्तान में मौजूद हैं लोगों ने आखिर साढ़े को कोई इमदाद नहीं पहुंची नहीं पहुंची बल जब इतना भी गए ना डेरा गाजी खान गए तो इतना भी ये सूरत हाल है कि लोगों की शिकायत बार हैं हुकूमत के वसाइल भी महदूद होने और उन्होंने वसाइल के अंदर रहते क्योंकि इं जो डिजास्टर तो मामूली नहीं आता हुण भी अस अज भी कल भी अस इतों मुल्तान तो कश्तियाँ और रेस्क्यू की गड्डियाँ और अमला वो सारा भेजे इलाके इलाके बुखारी साहब माशी इशारे बेहतर होंदे पे डॉलर के मुकाबले च रुपया तगड़ा थींदा पिया अच्छी पेशरफ्त है बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त है जी उनके मार्केट उत्ते भी बड़े ज़बरदस्त असरात मुरतब थी सन एक तो ये थी आई कि डॉलर जी जगह पर पहुँच गया डॉलर एक मरहले ते 255 रुपए का ट्रेड थींदा पिया जी बिल्कुल ही ठीक है ना जी और फौरी तौर पर जिहड़े साढ़े इत्थां एक बड़ा मनफी एक रुझान है साढ़े ताजर तबके और सनत तो वाबस्ता लोगों कि जूं ही
कई शइ दा रेट इंटरनेशनल मार्केट च अप थींदे ते जिहड़ा उन्हां कोल स्टोर च माल पिया होंदे उनकी प्राइस भी उत्थे ही गिन वञनि। अगले ॾींहुं तुहाडे कोल तुसें जिहड़ा खरीदी 10 रुपए की शइ अगर वो इंटरनेशनल मार्केट 20 रुपए की थी गई तो उन वेले वो 10 रुपए की खरीदी 20 रुपए की कर ॾिननि। बिल्कुल। अच्छा जिहड़े वेले वो इंटरनेशनल प्राइस घट थींदी है या जिवें डॉलर दा वो वेले नहीं करदे उन वेले ताईं कहना करे सन जब तक जिहड़ा है नवा माल कहना आ सी माल पुराना अफसोसनाक पहलू है ना जी। ते ये बल्कि ये बड़ी हैरान कुन गाल है कि एक वाकया है कि एक बंदा जड़ा है वो इंग्लैंड एक स्टोर ते वंज के ते उन्हें डिठा कि भी उन्हें खुद जिक्र किया अपनी बुक कि मैं डिठा ते वो डब्बे पे हन थे अपना जड़ा उन्होंने सब्जी या पैक होने पे तो वो उन्हें पूछा कि जी इनकी प्राइस था उन्होंने दसा कि जी ये जड़ा है ये 2 यूरो का है तो ये जड़ा है वो 1.5 यूरो का है। तो उन्हें आख्या कि भी इन कोई फर्क है उन्हें कि नहीं ये सेम चीज़ वो एक्सपायर भी कहनी लेकिन ये 2 यूरो का है तो ये 1.5 यूरो का है। तो उन्हें आख्या भी वजह उन्हें आख्या जी ये असा खरीदारी जी है वो 1.5 यूरो के हिसाब न की है तो ये 2 यूरो के हिसाब न की है ई वास्ते प्राइस से फर्क है। तो उन्हें आख्या भी ये क्या परवाह है 2 यूरो कर छोड़ो। तो वो दुकानदार ने पूछा कि आर यू रबर ठीक है ना जी कि भाई तू डकैत है तो मेरे को मशवरा देना पे तो हुण अगर ई फार्मूले को अस पाकिस्तान से अप्लाई करके ना तो सारे डकैत लग सन जो मंजर है इवें लगता है कि जी सारे डकैती करते पे और एक बैन नाल करते पे एक बैद नाल एक बैद जेब ते रखा है। लेकिन बुखारी साहब इंदे एक चीज़ का इजाफा कर दो अगर इजाजत दे तो जी 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 देखो ये सारिया चीज़ां चलदियां सोसाइटी दी मजबूत होने नाल तुहाडी गवर्नमेंट दे सारे फंक्शनरीज मौजूद हैं ठीक है ना लेकिन वो एक्ट क्या नहीं करे दे सारे मामलात ना पाकिस्तान सारे मामलात असा हुकूमत होते साढ़े ते कि जी हुकूमत डंडा गिन के आवे वो सब ठीक करे ऐसा ठीक। अच्छा थोड़ी देर पहले देखो तुसा मैं मिसाल तौर पे मैं सब्जी फरोश हाँ ठीक है ना जी मैं गया फल वाले को उन्हें मेरे को लुट की दे मैं डॉक्टर को गया उन्हें लुट की दे मैं प्लम्बर को गया उन्हें मेरे को लुट की दे मैं आज सर सब्जी अच्छा मैं उत्था खड़ो बुखारी साहब मैं सोसाइटी कमजोर है उत्था खड़ो के तनकीद करना खुड़ता लेकिन जिस वेले मैं अपनी दुकान ते बैठा मेरे को जेड़ा बंदा आए वो लुट की भाई अगर मैं कहीं को लुटे ना सोसाइटी कमजोर बिल्कुल कोई शक मैं यो अर्ज करना सोसाइटी कमजोर देखो फंक्शनरी हैं हुन देखो फूड अथॉरिटी है एक मैं एक एग्जांपल लेंदा पिया ठीक है हर काम होंदा पिए लेकिन फूड अथॉरिटी भी काम करेंदी पई है कम करेंदी पई है लेकिन उनदी मैं यो अर्ज करना पिया सारी सोसाइटी अच्छा फूड अथॉरिटी कम करेंदी पई है लेकिन सो ये देखो कि उनका इंपैक्ट क्या आंदा पे ना गलत है मतलब इतना नहीं इंपैक्ट। अच्छा शौक से भी रुपया तकड़ा होवन नाल कोई तो को मार्केट च आम बंदे को कोई रिलीफ हाले तक क्या नहीं होया ये उवा गल है जिहड़ी बुखारी साहब ने तो वजाहत नाल दस दी है कि होया हुंदा ये है कि कई चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां असां इंपोर्ट करेने हैं हुण अगर उन्होंने 2 महीने पहले इंपोर्ट की हुई है तो जिवें 255 ਦੇ ਉੱਤੇ 255 रुपए ਦੇ ਉੱਤੇ ना डॉलर उनकी LC खुली है बैंक एक्सेप्ट कहना करेंदे पे उमले रीजनिंग कुछ बई आई वो रीजनिंग खत्म हो गई ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह असां उन रीजन दे चू निकल चुके बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा हुण सारी रीजनिंग बेहतर होंदी वेंदी है हुण अगर जेडे माल लैके बैठे हुए हैं वो विचेसन बिया आसी तवल होंदे अगर खुदा ना खास्ता ई टाइम ई अरसे खुदा ना खास्ता अगर डॉलर दा रेट वल वध गया ओ वाल उठाई दो अच्छा ये तो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स दा मैं जिवें दस देना तक मैं उन्होंने अनप्रेसिडेंटली कारां दी कीमतां वधाईयां हालांकि देखो गल ये है कि इन्हां दे कोल एक पूरा सिस्टम होंदा है ठीक है ना 300 अरब रुपए के करीब इन्होंने लोगों के कोल एडवांस पैसे किए बिल्कुल ऑटो असेंबलर्स ने ऑटो मैन्युफैक्चरर नहीं असेंबलर हैं बेसिकली हुण देखो गल ये है कि जो तुसां को लैन असूल की गल ये है कि मैं तुहाडे नाल अगर सौदा करे सां अज कि मैं तो को पैसे दे देसां अज की कीमत ते मैं 2 महीने बाद तुसां मैं को माल देसो अज की कीमत दा देसो लेकिन वो माल वो कीमत है मतलब बुखारी साहब अशूरा मुहर्रम उल हराम खैर व आफियत नाल गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अमन व अमान दी फिजा बरकरार रही कोई बड़ा हादसा सानिया रोनमा नहीं हुआ अल्लाह अपना करम ते रहम फरमावे। इस पूरी सूरत हाल को किवें देदे पे हो और इंदे च साडे मुसलमानों ने किवें अपना किरदार अदा किया और इन अशूरे को पुरअमन तौर पर बनावन ते इनफरादी तौर पर सारा क्या किरदार रहा जो सवाल किए उनके अपने 2 पहलू हैं पे कि साड़ा इनफरादी किरदार क्या है और असा इंदे तू भी क्या सबक गिदा और जी अमन अमान की सूरत हाल है वो एक दूजा पहलू है पिया जी अमन अमान की सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क जड़ा है बड़ा एहसास मौका आते
ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹਸਾਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਇਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ SOPs ਬਣਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ, ਅੱਜ ਵੀ असा को फॉलो करें। हुकूमत या इंतजामिया क्या करेंदी है, तमाम मसालिक के लोगों को बुलंदी है, उन्होंने राय सुनती है, उन्होंने अंदर हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करेंदी है, बर्दाश्त का जज्बा पैदा करने की कोशिश करेंदी है और एक बार वास्ते स्पेस देने का जज्बा पैदा करेंदी है। नाल जड़ा है असां कोशिश करें कि भी क्योंकि सैकड़ों मजालिस और सैकड़ों ताज़िया के जलूस होने तो वो जिथे जिथे भी लंघन उनकी हसासीयत को देखते हुए असां कुछ एरियाज को एहसास करा देने उतना ज़्यादा नफरी पुलिस की या कानून नाफिज करने वाले इदारियां की डिप्यूट करें, सड़कों की मुरम्मत की वेंदी है, तारां को बेहतर किया वेंदे। अच्छा ये सारे वो मामलात हैं जो अस मुहर्रम वास्ते करें, अगर इन फार्मूले को पूरे साल वास्ते अप्लाई करके दिया वजे तो उनके असरात बड़े मस्बत थी सन। ठीक है ना जी, अस सारा कुछ जो कुछ करें फॉर द टाइम बीइंग करें कि जी ये अस अशरा लंघावने तो इंदे जड़ा है सारी चीज़ां ठीक कर एक पूरे साल वास्ते एक फैलावना चाहिए। नंबर एक अलहमदुलिल्लाह बड़ा अच्छे सारे मामलात गुजरे। साकू मुहर्रम उल हराम जड़ा है वो भावें अस कहीं भी मसलक नाल ताल्लुक रखेंदे हो, साकू वो क्या दर्स देंदे, दर्स ये देंदे कि असां सच्चाई अपनावनी है, सच्चाई के वास्ते डट वड़ने, बिल्कुल ठीक है ना, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने और हमेशा नेक नीयत खड़ोने, बिल्कुल ठीक है ना जी। ये वो दर्स है जो साकू मिलते और इो ही एक अच्छे माशरे की तश्कील वास्ते दर्स होंगे कि अगर तुम गलत कितें देखते पे हो गलत को गलत आखो, ठीक है ना जी, और अपने अंदर जुरत भी पैदा करो गलत आखण की। और जिथा तुसां सब्र और बर्दाश्त की जरूरत है माशरे वास्ते उनके वास्ते उलमा कराम बड़े मुतहरिक उलमा कराम हैं पे उन्होंने गुफ्तगू बड़ी असर रखेंदी है। वो यकदम देखो ना साढ़े जोड़े उलमा कराम हैं उन्होंने फॉलोअर्स देखो लखा जड़ा है वो जिथा मजमा जाम इकट्ठा कर गिनन। इवें साढ़े कोल बड़ी वाइब्रेंट मीडिया है, बड़ा मुतहरिक असा एक शै उत्ते जड़ा है नज़र रखी है। साढ़े कोल जुडिशरी बड़ी एक्टिव है पई, ठीक है ना जी, सिविल सोसाइटी एक्टिव है, लेकिन माशरे जड़ा है वो सारा कुछ रिफ्लैक्ट नहीं होंदा पिया। जिवें हुणे शौकत साहब गल कहंदे पे कि बड़ा ये अफसोसनाक पहलू है ना कि असां जेड़े वेले पूरी दुनिया के फिगर सामने रखे ने तो जेड़े इंडिकेटर्स या इंडेक्स होंदे जिंदे साकू बेहतर होना चाहिए असां आखिरी दर्जा ते खड़ोते हैं, बिल्कुल ठीक है ना जी। असां ना इंसाफी, ला कानूनीयत, बेईमानी वो सारे पहलू हैं जिन्होंने आखिरी दर्जे ते खड़ोते हैं, लेकिन असां तकरीर के मामले खिताबात के मामले गुफ्तगू के मामले बड़े अगू हैं। असां सारे कॉलो फेल जड़ा ना जो मिंबर दे उत्ते बैठ के असां आते हैं असां उदे उत्ते अमल कै नहीं करेंदे। भावें वो मिंबर दे उत्ते सारा कोई मजहबी पेशवा बांधा है, भावें सारा कोई उस्ताद बांधा है, भावें सारा कोई मोटिवेटर बांधा है, भावें सारा कोई भी बांधा है, पॉलिटिशियन बांधा है, ठीक है ना। वो जिहड़े वेले स्टेज दे उत्ते बैठा हो सी उनकी जिहड़ी गुफ्तगू हो सी बकौल डॉक्टर अमजद बुखारी साहब कि इतनी खुश कौन हो सी कि असां बिल्कुल असां जी बा इत्थां तो हुण नेक्स्ट जिहड़ा बल्ले बल्ले हो गया एक पासे शहद हो सी एक पासे जिहड़ा मजमा गाढ़ा दुध हो सी पूरा मजमा जिहड़ा है वो और हैरत है कि वो मजमा जिहड़ा ना वो क्लैपिंग करंदा बल्ले बल्ले करंदा है और ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ 180 डिग्री मुख्तलिफ होंदे आप दीदा भी होंदे मतलब ये है कि लोगों को गमज़दा होंदे और वो कैफियत होंदी है कि भाई ऐसा जाहिर है जो कुछ करेंदे पे गलत है। लेकिन ये जिहड़ी शौकत साहब ने गल की ना कि साढ़े कोल और फेल आजाद है, देखो साड़ा दीन जिहड़ा है वो साकू गाइडलाइन भी हो रही कि तुसा अपने अमल दे नाल मुआशरे च इसलाह के नाम नहीं है। तुसा अपने देखो गाल करना बड़ा आसान है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी दे नाल जो कुछ भी है वो अमल करके दिखाया और लोगों ने फॉलो किया। और देखो ना कुरान हकीम फरमांदा है लेमा ताकलूना माला तफलूना, वो गाल क्यों करेंदे हो जिंदे उते तुसा अमल नहीं कर। असल सारी कहानी था ही इकबाल ने डॉक्टर साहब वो बात है ना कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। वाकया करबला देगी ना वो क्या है, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है या नारी है ना नूरी है। आधे मिनट अगर इजाजत पर मैं डॉक्टर साहब इजाजत है मैं सर इंसान जड़ा ना एक कानून भी इंसान नू विद इन मीनस रखने वास्ते बने, ये आइन भी उस वास्ते बना है क्योंकि उन तो पहले तुसा अगर हिस्टरी पढ़ो ना तो हर बंदा दूजे नू मार के ते चीज़ां ते कब्जा कर लैंदा आई। पहले वर्बल चीज़ होंदियां, रिटन कैनन होंदियां, रिटन क्यों बनियां, कानून क्यों बने, पीनल कोड्स क्यों बने कि भाई तुसा अगर अपनी बियॉन्ड वैसो जिहड़ी तुहाडी लिमिट्स हैं तवल तक असां सज़ा देसूं कार्रवाई हो सज़ा जदा यो चक्कर इतना जिहड़ा चला ना इंसान दी फितरत है कि ये रिएक्ट करेंदा है, इंसान दी फितरत है डोमीनेटर है, इंसान दी फितरत है जितना कमज़ोर बैठा हो सी उहदे ते हमला कर रहे सी, ठीक है ना। सो ये बनाउण वास्ते ना
ਹੁਣ एक कवानीन भी कवानीन। हत्ता के मज़ाहिब भी मज़ाहिब भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਨ ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ तो को अपने दायरे च रखना देखो है। सर ਇਹ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल अच्छा एक कानून है कुदरत ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਅ ਆਦਨ, ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ, फितरत बिल्कुल ਫਿਤਰਤ। ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। बेशक ਇਹਦੇ ਉਹ ਸਭ ਚ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ- ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੂ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਸਾਕੂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਰ ਬਣਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਰ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਨਫਾਈਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਲਾਅ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥਾਂ 10 ਲੋਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝਮਗਟ ਆਏ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ को ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ अपनी जिम्मेदारी तो सब पड़ती बुखारी साहब को चलते सर बुखारी साहब असा इत्थां शौक साहब को चलते हैं प्रोग्राम दा वेला जेड़ा है इस्तेमाल दे मुताबिक इख्तिताम वाले पासे आंदे पे ते मौजूदात सारे कुल बहुत सारे दिन पर सदर मुमलिकत दी ख्वाहिश सियासी मुज़ाकरात मुमकिन हैं बुखारी साहब। अच्छा एनी टाइम ये सिर्फ सदर मुमलिकत की ख्वाहिश नहीं है, सदर मुमलिकत साहब ने भी इनके उत्ते इज़हार कीते, ये पूरे मुल्क की ख्वाहिश है भाई। और सब लोग ये चाहने कि क्योंकि साड़ा नुकसान बहुत ही गए सियासी जी तलखी है वो लामहाला साढ़े सारे मामलात उत्ते असरअंदाज थी नहीं पई। बिल्कुल सारी सोसाइटी थे और सारे माशियात ठीक है, खास तौर पर जी जिवें उससे जिक्र किया कि मईशत जी है उनकी तबाही का एक बड़ा सबब जड़ा है वो अगर तुस अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इंदे उत्ते कोई दूजी राय को नहीं। हर आदमी ये आखसी कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम है तो लामहाला तुहाडी मईशत जड़ा है वो मनफी थी वैसी। हुण ये डॉलर के जिहड़े रेट हैं पे तुसा देखो कि जिहड़े वेले हुकूमत बदली है या बदलन के करीब आई है तो उन वेले यकदम डॉलर जड़ा है वो 178 ते पहुँच गया। वल हुकूमत बदल गई है तो वल भी जड़ा है उन्हें शूट किए उत्थे तक पहुँच गया। जो ही थोड़ी जी स्टेबिलिटी आती है वल मामला जड़ा है इस्तेकाम वाले पासे आने लग पे। मामला साढ़े जिथा जिवें मैं तो बात पे ना कि ये मौका आई 14 अगस्त का कि असां इंदे उत्ते गौर करूँ कि किहड़े चीज़ां हैं जिन्हां उत्ते असां पिछू रह गए। तो उहदे एक सबब जड़ा है वो सियासी अदम इस्तेहकाम गई। पाकिस्तान के बनन को घिन के हुण तिकर अज तिकर असा अपने मुल्क जड़ा एक सियासी इस्तेहकाम नहीं घिन के आ सके, असा निज़ाम का इस्तेहकाम नहीं घिन आ सके, असा अपने जिहड़े ज़ाब्ते हैं उन्हां दा इस्तेहकाम नहीं घिन आ सके। जिहड़ा इत्थे इन्वेस्टमेंट करन आंदे वो भी परेशान थी वेंदे कि पता नहीं कल क्या पॉलिसी होसी। तो ये जिहड़ी सदर मुमलिकत साहब ने ख्वाहिश का इजहार कीते, मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को सारे को इहदे उत्ते गौर करना चाहिए। बेशक तुहाडी इख्तलाफात हो सन, सियासी इख्तलाफात हो सन, सियासी इख्तलाफात को उन्हां दी कोई तरतीब कर गिनो ना कि भाई ये शोबे हैं जिन्हां उत्ते गाल नहीं थी सकती। इन्हें उत्ते साढ़े इतने डिफरेंसेस इन पे कि असा इन्हों ते गाल नहीं से कर सकते। लेकिन ये वो मामलात हैं जिन्हों ते बैगाल थी सकती है। देखो ना मुल्क के मामलात और मुल्क दी मफाद वास्ते याद हो सी कि जेड़े वेले दहशतगर्दी के मामलात बहुत बढ़ गए हैं और साढ़े आर्मी स्कूल ते हमला थी गया उन वेले तक याद हो सी कि सारी सियासी क्यादत कट्ठी बह गई है, यकजा थी गया, सारे सियासी इख्तलाफात बुला दिते कट्ठे बह गए। जिहड़े वेले भारत दे ने साढ़े उत्ते एग्रेशन कीता सारी सियासी क्यादत कट्ठी बह गई और उन्होंने सारी चीज़ें बुला दी। जब असा अंदर सारी ख्वाहिश भी रखे ने हैं कि भी कुछ ऐसे इशूज़ इन पे जिन्होंने उत्ते असा सारा कुछ बुला के बह सकते हैं तो उन लिस्ट साकू मईशत को भी शामिल कर गिनना चाहिए, उन लिस्ट साकू शफाफ इंतखाबात को भी शामिल कर गिनना चाहिए, उन लिस्ट साकू अपने आइन और कानून के निज़ाम को भी शामिल कर गिनना चाहिए। उन लिस्ट को थोड़ा जहा वसी करो, अपने जेडे दिल हैं उन्होंने को थोड़ा जहा वसी करो। और ये ख्वाहिश सिर्फ सदर मुमलिकत साहब की नहीं है, ये पूरे मुल्क की ख्वाहिश है, पूरी कौम की ख्वाहिश है कि जो सियासी इस्तेहकाम आसी और उहदे नाल जिहड़ा है जिहड़ा बाकी शोबों उत्ते उहदे असरात मुरतब थी सन उनके कुल सारी कौम मुस्तफीद थी। भावें कोई अमीर आदमी है भावें गरीब आदमी है उन्हें सब तक असरात पहुँची, भावें कोई ताकतवर आदमी है तो कमज़ोर आदमी है सब तक ये असरात पहुँचन तो इंदे उत्ते अपना मस्बत किरदार अदा करन साड़ी भी इहो ख्वाहिश है। शौकत इशफाक साहब लगता है तो को कि सियासी पार्टियां एक मुतहद थी वजन एक मेज़ ते बह वजन और डिस्कशन दे नाल मुल्की इशूज़ मुल्की मामला जेडे इन वेले गंभीर हैं उन्हों को बेहतर करने वाले पासे डिसीजन कर गिनन कवानीन बेहतरी गिन के आई वही सके जितना चेंज करने की जरूरत है वो चेंज किया वजे। बॉटम लाइन जी आखिर करनी हो मैं तो को पहले दस देव कि ये जरूरत है सारी
और मेरे हिसाब ਦੇ 'ਚ नहीं बल्कि पूरे मुल्क ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਾ ਹੂ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਔਰ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਨਵਾਦਨ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮਫਾਦਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਆਮ ਆਦਮੀ को भी ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪੈਣ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਵञनि ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮੁਮਲਿਕਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ बुखारी साहब सियासी पार्टियां इख्तलाफ भुला के अगर एक जगह ते एक टेबल ते इकट्ठे थी वेंदे हन ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਤਕਾਮ ਵੀ ਆਵੇ ਸੀ ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸੀ देखो जितने भी मामलात हैं मसाइल हैं पे वो हमेशा डायलॉग नाल हल थी फसाद दंगा कड़े भी उन्होंने मसाइल का हल नहीं होता पूरी दुनिया दे विच ठीक है ना जी तो सब आसो आपस में गलबात करे सो तो ਉਹਦੇ भी रस्ता निकल सी ये एक पूरी दुनिया च ज़ाब्ता इहो है पिया इंदे ते दूजी कोई राय कहनी अच्छा ये सारे लोग अगर समझते तो साड़ी सियासी रहनुमा भी समझते ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਛੁਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਦਰ ਮੁਮਲਿਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਕੂ ਮਿਸਾ ਕੇ ਮੁਇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਨ ਪਏ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਨ ਪਏ ਮੁਲੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਪਿਆਨ ਕਿ ਜੀ ਮਿਸਾ ਕੇ ਮੁਇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਹਨ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਥੀ वन और ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਥੀ वन और ਮਿਸਾ ਕੇ ਮੁਇਸ਼ਤ ਦੀ ਆੜ ਹੁਣ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੂ ਮਿਸਾ ਕੇ ਮੁਇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਇਲਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਮਿਸਾਕ ਨਾ ਥੀ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣੇ शौकत इशफाक साहब ਅੱਜ भारतीय यौम आज़ादी को कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मनाते पे हैं और भारत ने जो कुछ कश्मीर नाल कीता और हुण तक करेंदा पिया है उन पस मंज़र को और पेश मंज़र को मद्देनज़र रखेंदे होया कश्मीरियों को और कश्मीरियों के नाल ज़हर पाकिस्तान की शहरग कश्मीर पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को क्या लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए है क्या अगू वधण ते उन्होंने मुतफिक होना चाहिए है और ये इस इशू को हल करने वास्ते आलमी सतह पर क्या करना चाहिए है सर आलमी सतह आलमी कई फोरम्स ईवन सब तो वड्डा फोरम जिहड़ा यूनाइटेड नेशन वल उनकी ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡਾਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਬੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹਨ ਕਿ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ मेरी भी यह ख्वाहिश है ਤੁਹਾਡੀ भी यह ख्वाहिश है डॉक्टर साहब की यह ख्वाहिश होती मीनस हर वॉक ऑफ लाइफ के बंदे की यह ख्वाहिश है कि कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दे दो उन्होंने को बार बार उन्होंने भी 75 साल हो चुके हैं कि वो हर उन्होंने जोड़ा इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का वो को ब्लैक डे के उत्ते मनाते और उनको ख़त्म होना चाहिए और इहदे कोई दूजी राय कोई नहीं इहदे कोई इंडक्शन ही कोई नहीं तो इहदे कोई डिलीशन भी कोई नहीं इंडक्शन सिर्फ ये हो सकती है कि वो इंसान हैं उन्होंने हक देवो कि वो अपने बतौर इंसान अपनी ज़िंदगी अपना फ्यूचर अपने मुमलिकत अपनी चीज़ों का खुद फैसला कर पावें कि जेड़ा उन्होंने यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्होंने हक दिता है और कई सारे ममालिक इहदे उत्ते मुतफिक हैं मतलब कई ऐसे ਜਿਹੜੇ यूनिट्स बने हुए हैं उनके विच भी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है लेकिन ਗੱਲ ਇਹ है कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रॉब्लम है कि उत्थां ਜਿਹੜਾ ना
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ को आदत है कि असां जी दुनिया की सब तो वड्डी जिहड़ी ना डेमोक्रेटिक स्टेट आ, इहदे कोई शक कोई नहीं क्योंकि आबादी दे नाल वड्डे, लेकिन वो डेमोक्रेटिक स्टेट होवन दे बावजूद जिहड़ा है अपने मुल्क दे दावा साईं को आख सकदे डेमोक्रेटिक ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दावा करन लेकिन वो दावा ही रह गया उन्हां दा क्योंकि वो डेमोक्रेटिक या वो जिहड़े उन्हां दे असूल हैं उहदे उत्ते अमल कै नहीं करेंदे पे। और ये हुण बड़ा हाई टाइम है इंडिया वास्ते भी कि वो इहदे उत्ते अमल करे ताकि वो अपनी जान भी छुड़ावे और इन्हां दी जान भी छोड़े कश्मीरियां दी, ताकि कश्मीरी जड़े वो अपने आप दी जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल बुखारी साहब कश्मीर इशू को असां आए रोज़ ॾिसंदा आहियूं उतां भारत दी जिहड़ी मुदाखलत है और भारत दे जिहड़े मज़ालिम आहिनि फौजी सतह ते भी और इनफरादी तौर ते भी और ख़ास तौर ते जिहड़ा ई वेले कश्मीरीअ दे नाल थींदा पई है कि उन्हां को कम आबादी करण वास्ते इंडिया दे हिंदू कम्यूनिटी को उतां आबाद कीता वेंदा पई है ताकि आबादी ज़्यादा से ज़्यादा शो की थी वञे। और इतां ख़ामोशी क्यों नज़र आंदी है? आलमी बिरादरी क्या वजह है कि ख़ामोश नज़र आंदी है सकूं? पहली तो गल यह है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, ये असा नहीं आखते ये भारत ने एक अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम किया है। बिल्कुल ही जब अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम किया एक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद इंदे उत्ते आई है तो इहदा मतलब है कि पूरी दुनिया ने एक तस्लीम किए कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। इंदी तो दूजी कोई राय को नहीं, ठीक है ना जी। अक़वाम मुत्तहिदा की अगर करारदाद मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा ने इंदे हल भी तजवीज़ कर दिता कि जी इंदा हल इहो है कि इस तस्वाबे राय थी वे कश्मीरिया को पूछा वजे कि उन्होंने क्या ख्वाहिश है और उन्हें मुताबिक मसले को हल किया वजे। ये तो थी गया एक ऐसी लाइन जी पॉलिसी के तहत पूरी दुनिया की मौजूद है पई। बाद के हालात क्या थिया? बाद के हालात भारत ने जारी है और कोई हक हासिल कोई नहीं कि तुसां अपनी मुमलिकत और मुमलिकत के जिहड़े इदारे उन्हां दे खिलाफ तुसां मनफी प्रोपेगेंडा करो जिंदी ग्राउंड वैल्यू कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल उनकी ग्राउंड की वैल्यू कोई नहीं। अगर ग्राउंड वैल्यू हो तो वल भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब दे विच, क्योंकि ये मामला ही थोड़ा जिहा डिफरेंट है। और इहदे उत्ते मैं बड़ा मतलब और इन्हें समझो कि बाहर दी कुव्वतां जिहड़ियां फंड करनी सर डेफिनेटली होंदा है इहदे मैं समझदा नहीं बल्कि डेफिनेटली होंदा है इहदे ते कोई शक व शुबा ही कोई नहीं। मसलन साकू नहीं बाज़ औकात सारे मतलब महकमे जड़े या सारे फंक्शनरीज जड़ियां उन्होंने को नहीं पता होंदा या पता होंदा तो बावजूद वो चुप होंदे। मेरे हिसाब तो कई जगह के उत्ते असां बहस भी की है, कई जगह के उत्ते यूनिवर्सिटी के लैवल के उत्ते भी, बल्कि मैं इतना 2 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को 1-on-1 ये बावर कराने की कोशिश की है कि तुहाडी यूनिवर्सिटीज़ के विच NGOs जिहड़े हैं वो खतरनाक हद तक पेनीट्रेट कर चुके हैं कि उत्थां हुण ये हालत है कि जिहड़ी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उन्होंने कोल इजाजत लै बगैर जिहड़ा शोबा है उहदे च वनते वो बाकायदा एक तकरीब कर लेंदे और वो तकरीब का मकसद नहीं होंदा 1 लाइन तकरीब दे विच वो अपना मैसेज दे के चले जांदे। क्या मैसेज होंदा है वो हुण तुसां देदे पे हो कि इत्थां काफ़ी सारियां चीज़ां जिहड़ियां तुहाडे इलाके दे विच खसूसन मैं जनूबी पंजाब की भी तो गल करना पई। सो ये भी से एक बी गाल मैं विच कर दी है, लेकिन ये उह गाल वो है कि फंड जिहड़ा है वो हमेशा बाहरों आंदा है और इत्थू दे लोगों के थ्रू जिहड़ा है वो डिस्पर्स होंदा है और वो लोग जिहड़े इत्थां भी कह नहीं बैठे होंदे, वो ज़्यादातर बैठे भी कैपिटल दे विच होंदे और उत्थों बह के वो मॉनिटरिंग करेंदे हैं, उत्थों बह के वो सारा चीज़ां करेंदे हैं, इत्थों बह के लोगों को खरीदारी करेंदे हैं और जिहड़ा बंदा खरीदा वैंदा पिया होंदा वो को कह नहीं पता होंदा कि मैं क्या करेंदा पिया, वो को उवेले पता लगता है जिहड़े उहदे हाथ दे विचों काम हो चुका है। मेरे हिसाब दे नहीं बल्कि ये एक कानूनी और अखलाकी और आइनी बाइंडिंग है पूरी दुनिया दे। तुसां एक छोटे तो छोटा मुल्क भी देख सो तो उनकी सॉवरेनिटी दे उत्ते वो बंदे दा रिहायशी उस मुल्क दा रिहायशी पासपोर्ट होल्डर या उनका ID कार्ड होल्डर या उन्होंने उत्था बाशिंदा आखो वो जबान नहीं खोल सकता ना जबान दराजी कर सोशल मीडिया के उत्ते इन तरह के मनफी प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करने वास्ते कोई सोल्यूशन है सारे को मिले? जे असा थोड़ा जिहा पिछू चले वञो ना तो असां अज खुद अपने वास्ते एक ऑर्बिट बनाया है कि इंदे अंदर रह के गाल करनी है, इंदे तो बहर वन के असां गाल नहीं कर सकते को बिल्कुल कुछ अगर सवालात भी उठते हैं तो असां को पब्लिकली कहीं भी डिस्कस नहीं करेंगे। असे ये मामला फैला कितों है साढ़े जिहड़े ऐसे पाकिस्तानी हजरात
ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਪਏ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਕੋ ਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ लैंड ऑफ लॉ साढ़े उत्ते अप्लाई नहीं थी सकता और साकू पकड़ना मुश्किल है थी। अभी में एक आदमी बरतानिया बैठे उतू बह के वो ट्वीट भी करना बैठे और फेसबुक पे दुबई बैठे बिल्कुल ठीक है उतू बह के वो की आंदे को पता है कि भी जो ना मेरे खिलाफ क्या थी सी, बड़ा मुश्किल है कि मेरे को इतू आके पकड़ा वजे। उतू दी रियासत साड़ी रियासत नाल तामुन नहीं करते इन्हां मामलात वो जेड़े वेले साड़ा मामला आंदे आज़ादी है सारे राज गिन में वो वाल जेड़े वेले उतू ये सारा कुछ ये फैले साढ़े ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਥੀ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कम से कम कुछ कार्रवाई की गई है मकामी लोग और एक्शन किया गया और उम्मीद है कि इस कार्रवाई का बेहतर नताइज सामने आसन और अगर क्विक एक्शन किया वजे जेले भी कोई अकाउंट तो फौरन ये चीज़ शेयर थी वेंदी है तो साडा भी काम बनता है कि अस रिपोर्ट करूँ बजाय इहदे शेयर करन दे उको रिपोर्ट करूँ उको ब्लॉक करूँ और उहदा नोटिस जिहड़ा मुतलका इदारे को। शौकत शफाक साहब खेडा के मैदान वाले पासे चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक गेम्स और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी, क्रिकेट टीम नीदरलैंड रवानगी, कल पहला मैच और एशिया कप 27 अगस्त तो शुरू थींदा पिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अगले महीने पाकिस्तान आंदी पई। ये तो हैं सारी अपडेट्स ई वेले अच्छे खासे ई वेले स्पोर्ट्स के मैदान सरगर्म अमल हैं और मैदान सजे पैन पूरे दुनिया के मैदान भी समझे पैन और पाकिस्तान भी अच्छा खासा बेहतरी आंदी पई स्पोर्ट्स जी। गुड वैदर गुड न्यूज़ बेशक हैप्पी न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। बड़ी खुशकन गल है कि एक अरसे के बाद पाकिस्तान दे विच बैनुल अकवामी सरगर्मियां जड़ियां वो दोबारा तो बहाल होंदियां पईयां इवें है ना बिल्कुल इवें। अच्छा ये अच्छी एक साइन है। मैं हुणे अमजद बुखारी साहब नाल साइड ते गुफ्तगू जलसा करेंदे पे थे कि दरअसल ये इस किस्म की जिहड़ी एक्टिविटीज़ होंदियां ये तुहाडी सोसाइटी दी रिफ्लैक्शन को शो करेंदियां उनकी स्ट्रेंथ को शो करेंदियां। सो ये चीज़ां जिहड़े आसन ना तो लोग मसरूफ हो सन ई पासे तो बल जो पहले तुम सवाल किया उन पासे भी लोग घट आसन सोशल मीडिया वाले पासे। सो अच्छी गाल है कि पाकिस्तान की टीम जी है वो हॉलैंड वहदी पई है नीदरलैंड उत्थां वो मैच खेड सी। सो ऑल कि वो थोड़ा बिगनर्स हैं मतलब वो ये अच्छी टीम कह नहीं लेकिन बहरहाल उन्होंने नाल एक इंट्रैक्शन उत्थां एक लोगों के नाल बनते मैच खेडना और उत्थां एक बड़ा अच्छा एक काम है। अच्छा वल तुसां ये कॉमनवेल्थ का जो गेम्स का किया उहदे अरशद सारा एक बरखुरदार जो मियाँ चन्नू का और उन्हें बड़ा ज़बरदस्त साहिवाल मियाँ चन्नू का है ना मेरे ख्याल जी अर्शद नदीम हाँ अर्शद नदीम वो ही डेड वेल और मतलब वो शरीफ आदमी उथा अपने आप ही सिख पट के तो उथा चला गया। बड़ी अच्छी गाल है और ये दुनिया च इहो कई मिसाल हैं ही इज़ नॉट द ओनली और ये वो शो करेंदा है उनकी मतलब जी इनर ब्यूटी है फॉर मतलब एथलैटिक्स और खेड खूड का होंगे इस वास्ते ये जिमें हम तुम दसें तो पहले चीज़ां आसन इतना हम खेलना सी इंग्लैंड की टीम एक मोटिवेशन होती मुल्तान भी तुहाडे मैच जी बिल्कुल मैच है इतना हम 3 डी 4 डी 5 डी 8 डी जितने भी डे मैच में टेस्ट मैच है 5 डी केपीएल भी थी बीएमएल कश्मीर प्रीमियर लीग भी थी ना। बुखारी साहब ओवरऑल क्या सिचुएशन नजर आती पई है सारे खेल बड़ा अच्छा है। एक तो कॉमनवेल्थ गेम कॉमनवेल्थ वो मुमालिक जिन्होंने उत्ते बरतानिया ने राज किए उन्होंने वाल कॉमनवेल्थ बना छोड़ी उन्होंने गेम्स हैं वाल पैदर पै ना उत्ते इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स आ गए जी बिल्कुल। अच्छा इन्हों को पहले इन्होंने 2 गेम्स को क्विकली डे गिनने इहदे जी बड़ी मस्बत गाल यह है कि साड़ी जी एथलैटिक्स के शोबे जो अस बहुत पिछू है असल जी विनिंग होंगी है और जो मैडल्स आने वो सारे आते भी एथलैटिक्स के शोबे च बाकी जोड़ा है वो टीम वर्क का नतीजा होंगे। हम साड़ी हॉकी टीम खेडती पई
ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡਲ ਗਿਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥी वेंदे जिवें ਇਹਦਾ ਫਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛੂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ लेकिन एथलैटिक्स ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एथलीट्स उभर के सामने आते पे और इतना तैयारी करावना भी आसान है भाई साढ़े को बड़ी आबादी है भाई आबादी इतनी बड़ी होवे तो उनके अच्छे एथलीट्स कढ़ना मुश्किल नहीं होता अगर तुसा स्कूल लेवल ते अगर अच्छे स्टूडेंट्स कढ़ के गिना तो उनको ज्यादा बेहतर और बेहतर कर दिया इस्लामिक सॉलिडरिटी और कॉमनवेल्थ च असा अच्छा मुजाहरा कीते अच्छे मेडल की दिन कारकर्दगी अच्छी रही है नीदरलैंड पाकिस्तान का बनना खास तौर पर साड़ी जी क्रिकेट टीम है वो जो वेले बाहर बंदी है ना उन्होंने मौसम तो उन्होंने जो हालात पे उन्होंने मुताबकत जी मुश्किल थी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया शौकत इशफाक साहब अज तो टाइम थोड़ा जिहा ज़्यादा किताब नवाजिश आपने ने नाजरीन इहदे नाल साडे अज दे प्रोग्राम दा वेला तोड़ खुबीदा पिया वेंदे वेंदे एक छोटी जी निक्की जी गुजारिश निक्की जी रिक्वेस्ट कि आपने सोशल मीडिया अकाउंट तो तुहाडा अगर सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करेंदे हो इस्तेमाल करेंदे हो तो अपने प्यारे पाकिस्तान का कोई सॉफ्ट इमेज कोई खूबसूरत तस्वीर पाकिस्तान दी कोई खूबसूरत गल पाकिस्तान दी कोई खूबसूरत मंजर कशी अपने प्यारे पाकिस्तान दी उसको ज़रूर हाईलाइट करो और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करो थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान जिंदाबाद।